जवान भाइयों बहनों, माँ बाप की नहीं सुनते हो ना तुम? सुनो, मरियम और यूसुफ, कहां नहीं लिखा है कि बड़े पवित्र थे? उनमें भी झगड़े होते होंगे। और यीशु सिद्ध, एक सिद्ध व्यक्ति असिद्ध के अधीन था। हम हैं सिद्ध असिद्ध के अधीन। मां बोलती है इनसे ज्यादा बात मत कर, खराब हो जाएगा। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता? आपसे बहुत ज्यादा पता है उसे। बाप बोलता है मोबाइल बंद कर, 12 बज गए, सो जा सो जा सो जा। नहीं सुनते अपन। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये वचन कभी मैंने, आई डोंट नो आपको कभी मैंने कोट किया है कि नहीं, बट एक वर्ड लगाइए यहां, देखिए नीति वचन 20:20। सी, ये वर्ड देखो, यूथ जवानों के लिए है ये वचन। नीति वचन 20:20 देखो। यहां पर सुलेमान क्या कहता है, काश वो भी गंभीरता से लेता। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और वो घोर अंधकार हो जाता। कलाम कहता है अगर हम अपने मां बाप का आदर करें तो हमारी आयु बढ़ती है, आपकी एज ग्रो होती है। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो मां बाप का आदर करता था और वो जल्दी मरा? कभी नहीं सुना होगा आपने। बहुत लोग हैं यहां पर, दे नेवर रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। उन्हें पता नहीं है मां बाप का आदर करना क्या होता है। तू करके बात करेंगे, रूड बात करेंगे, अकल नहीं है तुझे, बुढ़ी हो गई है तू, ऐसे बोलते हैं। ऐसे 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 एक्शंस करते हैं। अरे आजकल लोगों ने बच्चों को बेबी सिटिंग में डाल देते हैं, स्कूल डाल देते हैं। आपकी परवरिश ऐसे हुई थी? आपकी पॉटी उठाई थी आपकी मदर ने? आप तो उठाओ, आया रख देते हैं लोग, तू ही देख इसको। मैं कितने घरों में गया हूं, मैंने देखा उस घर में आया है, मेड रखी गई है। कभी कभी मैं उनको बोलता हूं आप नहीं करते हो? अब हमसे हो रहा है क्या ये सब, मैं बैंक में जॉब करती हूं वगैरह वगैरह। सोचो तुम्हारे मां बाप ने कितना सैक्रिफाइस किया। शिट उठाना कोई छोटी बात नहीं होती। वो अधीन रहा और जब वो 30 साल का हुआ वो यरदन पे गया, उसका बपतिस्मा हुआ पानी का। जो लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना बहुत कोई जरूरी बात थोड़ी है, तो खुदा ने क्यों लिया? भैया वो चोर तो था ना, वो ऐसे ही चला गया। आप उधर टंगे हुए हो, वो टंगा हुआ था, उसकी स्थिति थी लेने की। जानते हो जब वो 30 साल का हुआ उससे सेवकाई की। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ग्लोरियस एंड, महिमा में अंत क्या होता है। ऐसा अंत होना चाहिए हमारा जो मैं आपको बता रहा हूं। अब 30 साल के बाद उससे सेवा चालू की। याद रखिएगा 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रचार करते थे। बहुत सारे प्रचार नहीं, एक ही प्रचार, डिफरेंट एंगल से उसका एक ही प्रचार होता था। वो प्रचार था परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य कुंवारी की तरह है, परमेश्वर का राज्य खमीर की तरह है, परमेश्वर का राज्य मोती की तरह है। हर जगह पे वो परमेश्वर की। जानते हो परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या होता है? कहिए मेरे पीछे, 6 दिनों में प्रभु ने सब बनाया, उसके बाद उसने अपना घर बनाया। कहिए मैं खुदा का घर हूं। यू आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। मैं सालों पहले कहता था इंसान ने मनुष्य बनाया, अब मैं नहीं बोलता हूं, अब मैं कहता हूं खुदा ने अपना घर बनाया। We are his dwelling place। खुदा 2 जगहों पे रहता है। जैसे मैं कहता हूं ना, अपना नाम लेके तुम भी बोल सकते हो। मैं लोगों को कहता हूं खुदा 2 जगहों पे रहता है, एक स्वर्ग में, एक यहां।
इंसान उसके रहने की जगह है, पर आदम ने उसे निकाल दिया गुनाह करके। आज परमेश्वर को घर नहीं था। यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य आया है। जानते हो मतलब क्या है? पश्चाताप करो। आज लोग कहते हैं पश्चाताप करो स्वर्ग जाओगे। यीशु ने कभी नहीं कहा। He said, repent because the kingdom of God is near. पश्चाताप करो क्योंकि राज्य निकट है। इन हैंड, हाथ के जितना दूर है, वो बोलता था। आप जानते हो परमेश्वर का राज्य क्या है? वह खुदा जिसको तुमने निकाल दिया, वो वापस तुम्हारे अंदर आके वापस राज्य करना चाहता है। दैट इज गॉस्पल। और 3.5 साल प्रचार करने के बाद एक रात वो अरेस्ट हुआ। अगर आप बाइबल के अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु कभी अपनी सेवकाई में यरूशलेम में उसने कभी स्टे नहीं किया था, विजिट करके चला आता था। पर आपको पता है जिस दिन उसने स्टे किया उसी दिन वो अरेस्ट हुआ, क्योंकि ये प्लान था। वो जानता था आज मुझे यहां पर रहना है क्योंकि आज आएंगे मुझे पकड़ने के लिए। What a God we have। वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद उसे मारा गया, पीटा गया, उसे कोड़े मारे गए, कीले मारे गए। अंत में जब वो कलवरी के उस क्रूस पे गुलगत्ता खोपड़ी के स्थान पे वो लटक रहा था, उसके बाद वो मारा गया। उसे जाते जाते हम सबों के लिए दुआएं की, खुदा इन्हें माफ कर। ये मत समझिए ये प्रार्थना सिर्फ उनके लिए की गई थी, हमारे लिए की गई थी। वो महायाजक था। आप पढ़ के देखिए, इब्रानियों में लिखा है प्रेरित और महायाजक, एपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। यीशु हमारा महायाजक है। महायाजक हर साल लोगों के प्रायश्चित को लेकर खुदा के सामने जाता था और कहता था मेरी प्रजा को माफ कर। मैं बिलीव करता हूं वो महायाजक उस दिन हमारे लिए अपना खून लेकर हाथों में गया और कहा इन्हें माफ कर। He is our high priest। और उसके बाद कलाम कहता है उसे नीचे उतारा गया, उसे नई कब्र में रखा गया। रखने के बाद 3 दिन के बाद कुछ बहनें उसके बदन की मालिश करने के लिए अपने हाथ में परफ्यूम, सुगंधित वस्तुएं लेके जब वो वहां पर जा रही थी कि वो उस पर मले, और जब वो वहां पर गई पत्थर लुढ़का हुआ था और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। He is alive। आपको पता है ये होता है महिमा में अंत। ऐसे जियो कि जब वो आए वो तुम्हें जिलाए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, जल्दी से लगाइए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस एंड को देख पाते हैं। मतलब 5:28 जॉन, यहां देखिए, ये आपका अंत होना चाहिए। ये एक महिमा में अंत होगा। 5:28 जॉन, जल्दी लगाइए। देखिए यहां यीशु क्या कह रहा है। इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह आएगा, चाहे भला हो या बुरा हो, सब जी उठेंगे। जानते हो जिन्होंने भलाई की है वो हेवन में जाने के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो नरक में जाने के लिए जी उठेंगे। हर व्यक्ति जिंदा होगा, पर कलाम कहता है ऐसी जिंदगी जियो कि तुम भलाई के पुनरुत्थान तक पहुंचो। सोचो क्या महिमा में अंत होगा वो कि उसने आपको जिलाया, और जैसे आप जी उठे आपने उसे देखा और वो आपको कहता है तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिलाया है? क्यों? मेरे साथ रहने के लिए। चल आजा। पर सोचो वो कितनी बुरी बात होगी कि किसी किसी को जिलाने के बाद वो कहेगा तुझे पता है मैंने तुझे क्यों जिंदा किया है? क्यों? नरक में जलने के लिए। रीट, जिन्होंने भलाई की है
वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है, ये उन लोगों की बात है जिनका रैप्चर नहीं हो पाया। तो समझो हम मर गए, हमारे बाद की पीढ़ी में प्रभु आता है तो वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन हम तो जमीन में रहेंगे। लेकिन जब वो आएगा हम पहले उठेंगे। लिखा है जो सोए हैं वो पहले जिएंगे। हर एक जी उठेगा, लेकिन कुछ लोगों को वो कहेगा तुझे अब मेरे साथ रहना है, पर कुछ को वो कहेगा तुझे मरना है। व्हाट इज योर एंड? क्या लगता है आपको? 6 दिन पॉर्न वीडियो देखोगे, 7वें दिन इधर गीत गाओगे आके, 6 दिन झगड़े करोगे और इधर आके रविवार को शनिवार को हालेलुया बोलोगे? ये तो हमारी जिंदगी है। गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, पॉल कहता। क्या है आपका अंत? कैसे भी शुरुआत की थी, चलो कोई बात नहीं, आज डिसीजन लो। आज का डिसीजन फ्यूचर पे इफेक्ट आएगा। किसी ने कहा शैतान खुश हुआ उस दिन जिस दिन यीशु गाड़ दिया गया। ओ थैंक यू, पार्टी हो रही थी, मर गया। किसी वक्ता ने कहा पार्टी हो रही थी जिस दिन वो गाड़ा गया, लेकिन वो भूल गया यीशु एक बीज है, जिसे गाड़ दिया तो वो फिर से जी उठेगा। आज देखिए, पिता ने अपना एक बेटा बोया, कितने बेटों को उसने काटा है। आपका अंत कैसा होगा? इट विल बी योर एंड। मैं इससे बंद करने से पहले मैं अपने दोस्त का एक अनुभव बता के बंद कर रहा हूं। मेरे टाउन में मेरे एक दोस्त रहते हैं। कोई समय था हम साथ में सेवकाई करते थे, लेकिन बाद में हमने इंडिविजुअली अपनी अपनी सेवकाइयां शुरू की। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ऑनर देते हैं एक दूसरे को। ही इज ऑल्सो अ पास्टर, ही इज ऑल्सो इन अ पास्टरल मिनिस्ट्री। एक दिन वो मुझे मिले, मुझे इतना भी याद है, हम लोग मैकडी में बैठे हुए थे। मुझे बोलते हैं कुछ बोलूं मैं तुझे, तू बिलीव करेगा मुझ पे? मैंने कहा यस ब्रदर, क्यों नहीं करूंगा, आई नो यू आर ऑनेस्ट, आप मुझे बताओ। मुझे बोलते हैं मैंने ना एक ड्रीम देखा, मैंने उस ड्रीम में स्वर्ग देखा। मैंने कहा रियली? बोलता है हाँ हाँ। और क्या देखा? वो मुझे बता रहा था मैंने ना स्वर्ग में सीढ़ियां देखी, सीढ़ियां, और लोग है ना, मैंने देखा सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ते जा रहे थे। पर मुझे एक चीज हैरान कर रही है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। मैंने बोला क्या? बोल रहा था हंसना नहीं है, यह हंसने की बात नहीं है। उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों के पॉकेट्स में सिगरेट के पैकेट्स पड़े थे, किसी के पास बीड़ी पड़ी थी, किसी के पास शराब की बोतलें पड़ी थी, किसी के पास गंदे गंदे वीडियो से भरे हुए मेमोरी कार्ड पड़े थे। वो कह रहा था मैं इतना साफ साफ देख पा रहा था, और ये लोग सब है ना ऊपर चढ़ रहे थे। बोल रहा था यहां पर मेरा ड्रीम टूट गया। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा आपको कुछ समझ में आया क्या? मैंने कहा नहीं ब्रदर। बोलता है लेकिन मेरे को आ गया। मैंने कहा प्लीज ट्रांसलेट। बोलता है मैंने कई दिन प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा प्रभु तू है ना मुझे वचन से दिखा, क्योंकि मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि तेरी आवाज को समझ पाऊं, शो मी द स्क्रिप्चर। प्रभु ने कहा ठीक है, ज्योतिषी तारे की भाषा समझते थे, तुझे मैं ये भाषा बता देता हूं। एक दिन उसे प्रकाशित वाक्य पढ़ा, उसमें एक वचन लिखा था, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आपको पता है जिन्होंने यहां पर ये चीजें नहीं छोड़ी, ये चीजें वहां पर भी उनके साथ गई है।
उस दिन जब तुम किसी को सुसमाचार बता दो तो क्या करना? मट्टी नीचे गिरेगी। आप खुदा के सामने खड़े होंगे ना, आपको प्रभु कहेगा तूने विश्वास क्यों नहीं किया? कोई मेरे पास आया ही नहीं। स्वर्गदूत कहेगा ये मट्टी गवाह है, वो बंदा छोड़ के गया था। उस दिन मट्टी गवाही देगी कि मैं आई थी इस आदमी के पैर पे। इसीलिए मूसा इस्राएलियों को बार बार आज्ञा देने के बाद कहता था मैं तुम्हारे लिए आकाश और जमीन को गवाह ठहराता हूं। उनके काम उनके साथ हो लेंगे। बहुत लोग वहां पर जाएंगे, गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे, बहुत बहनें जाएंगी वहां पर। खुदा तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गॉसिप नेचर को साथ ले जाएगा। उनके काम उनके साथ हो लेंगे। रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा पढ़ के देखिए, हां लिखा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है अंत अच्छा करना है? अंत आ गया है? एटलीस्ट अब तो गंभीर हो जाओ। कहीं डेविल आपको थॉट ना दे दे नहीं 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 2-4 दिन के बाद तू अच्छी शुरुआत कर। नो सर, एंड आ गया है। मैं आने वाले दिनों में शायद ये बोलना बंद कर दूंगा कि प्रभु आ रहे हैं। मैं अब ये बोलना चालू करूंगा न्यायी द्वार पे खड़ा है। और आप जानते हो वो जिस दिन आएगा दरवाजा बंद हो गया, कोई नहीं खोल पाएगा। मैं बिलीव करता हूं नोहा के जहाज के बाहर जब पानी यहां तक भर गया होगा तब उन्होंने सीरियसली लिया होगा और उन्होंने खड़काया होगा, अरे खोल, खटखटाया होगा। और नोहा अंदर से एक ही बात कहता होगा, मैं कैसे खोलूं, अंदर से मैंने बंद ही नहीं किया। क्योंकि कलाम कहता है वह दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। मैं बंद करने से पहले अंकल बिली ग्राम के शब्दों को दोहराना चाहता हूं। जो उठा लिए गए वो बाप से मिलेंगे, जो रह गए वो यहोवा से मिलेंगे। अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। अगर तुम रह गए तुम्हें वही पुराने नियम का यहोवा मिलेगा अर्थ पे। अनुग्रह चला जाएगा, वापस व्यवस्था आएगी। अपने साथ, आज मैं ये कहना चाहता, अपने साथ मजाक करना बंद करो। दूसरों के साथ किया ना वो चलता था, अपने साथ मजाक बंद करो। मैं बंद करने से पहले आपको यह भी लाइन कहना चाहता हूं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो ना, आने वाले दिनों में आपको यहां पर एक संदेश समझ में नहीं आएगा। सब बातें आपके ऊपर से जाएंगी। क्योंकि लगभग मैं गॉस्पल बहुत कम और टीचिंग ज्यादा दूंगा आने वाले दिनों में, जो बहुतों को सिखाते हैं। लिखा है वो तारों की तरह होंगे। यू नो द बाइबल सेज एंडिंग डे में टीचिंग मिनिस्ट्री चर्च को रेडी करेगी। अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश के जैसे होगी। द बाइबल सेज इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल बी शाइन। अंत के दिनों में खुदा सिखाने वालों को उठाएगा। मुझे परमेश्वर ने रिसेंटली ये बात कही है, जितना हो सके सिखा उन्हें, पहले खुद कर फिर उन्हें सिखा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बहुत गालियां निकाल ली हमने, बहुत यूट्यूब पे पिक्चरें देख ली, बड़ा थिएटर से निकल के छोटे थिएटर में भी बहुत मूवी देख ली हमने। नाउ स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। मेरे पास 1 मिनट है। यू नो रेवलेशन में यूहन्ना कहता है मैंने एक स्वर्गदूत देखा। जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? उसका एक पैर पृथ्वी पर, दूसरा पैर समुद्र में था। यू नो हम लोग पिक्चर देखते थे, बड़ी वो एक पिक्चर्स आती थी, मूवीज आती थी ऐसी ऐसी। लिखा था उसका एक पैर समुद्र में था, दूसरा पैर अर्थ पे था। और जानते हो खड़े होके क्या कहता है? हे पृथ्वी के रहने वालों,
परमेश्वर से डरो। वाह, व्हाट अ मैसेज। फियर गॉड। प्रचारक के लिए यही प्रॉब्लम है, बताना बहुत है, समय कम। मैं इस संदेश को बंद कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं हमारा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। से आमेन। यस, वो आएगा, हमें जिलाएगा और जिलाए जाने के बाद वो हमें ये कहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। आप में से जितने लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। खुदा आ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग। और आप जीवित हो क्योंकि वो चाहता है आप जीवित रहो। खुदा की तरफ फिरिए, परमेश्वर की तरफ फिरिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं दुनिया के कोने कोने से आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आ रहा है। इस महिमामय अंत को अपनाइए।